स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक चेहरा जो किसान आंदोलन के मध्य में आ गया, एक ऐसा चेहरा जिसमें सियासी संभावनाएं देख रहे हैं विश्लेषक, एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे लामबंद होने के लिए आपको बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत महापंचायत के लिए जिंद पहुंचे। इस पूरे सियासी बवाल और किसान आंदोलन के इस महापंचायत पर स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हर पहलू, लेकिन सबसे पहले ये देखिए। सरकार को टिकैत की सीधी चेतावनी। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो पंचायत में टिकैत का सबसे बड़ा ऐलान। काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। टिकैत ने आगे का पूरा रोड मैप समझा दिया। पूरे देश में जाएंगे, यात्राएं निकलेगी। टिकैत की भविष्यवाणी से टेंशन में बीजेपी, केंद्र सरकार डाल डाल तो टिकैत पात पात। गाड़ी गई और एक किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट में भी गाड़ी गई थी, कहाँ है वो किला? यूपी हरियाणा में बदलेगी जाट पॉलिटिक्स। टिकैत का अक्टूबर प्लान वाला अल्टीमेट। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। कुछ दिनों पहले तक राकेश टिकैत की पहचान एक किसान नेता के तौर पर थी, लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रम के बाद वो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से कहीं भी आंदोलन की जगह हो, कहीं पर कुछ बवाल हो रहा हो, सब पर सबसे ज्यादा मीडिया के सामने आकर वो बोलते हैं। और आज जब वो दिल्ली से दूर हरियाणा के जिंद में एक महापंचायत में पहुंचे और वहां पर क्या क्या बोला है सुनिए, आप समझ जाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं। किले तो गेट में भी गाड़ी गई थी, कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उसने किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाए आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोलन के लोग, लेकर जाएंगे। इन दृश्यों राकेश टिकैत के एक एक शब्दों में सरकार के लिए सीधा संदेश है। सरकार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। जिनके पीछे खड़ा रहेगा, किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। राज्यपाल हमारे लीडर है। जींद में हुई इस महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने अपनी रणनीति की संपूर्ण व्याख्या कर दी। दिन दूर नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। इस महापंचायत से टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दे दी। सबसे पहले आप इस महापंचायत की 5 बड़ी खबरें जानिए। बड़ी खबर नंबर 1, अक्टूबर तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। बड़ी खबर नंबर 2, अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर की परेड होगी। बड़ी खबर नंबर 3, मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन होगा। चौथी बड़ी खबर है कि खाप पंचायतों को आंदोलन से जोड़ेंगे। और 5वीं बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून रद्द पर ही बात होगी। यानी आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या होगी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेता ने साफ कर दिया। जींद में टिकैत की मौजूदगी और सबसे बड़ी खाप पंचायत के समर्थन ने आंदोलन की धार को तेज कर दिया। इस भीड़ में 50 खापों के प्रतिनिधि, साथ साथ कंडेला खाप की ताकत राकेश टिकैत के साथ खड़ी है। युवाओं से उनका गुस्सा मांग रहे हैं हम, उनकी बॉडी का कांटेक्ट उसकी जमीन से करवाना है, ये है अगला मकसद। जो अपनी जमीन से अपनी बॉडी को टच कर लेगा वो जमीन नहीं बेच लेगा। आने वाले 50 साल ये जमीन बचाने की लड़ाई है। तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे, तिजोरी के अंदर अनाज बंद नहीं होने देंगे, नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले राकेश टिकैत के जींद पहुंचने और हरियाणा में टिकैत के समर्थन में खाप पंचायतों का एक मंच पर जुटना बड़ी बात है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे राकेश टिकैत के लिए जींद में हुई महापंचायत का मतलब क्या है। देश की सबसे मशहूर खाप है कंडेला। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मजबूत पकड़ है। 2002 में बिजली बिल पर इसने आंदोलन किया था। कंडेला खाप पहले उग्र प्रदर्शन में शामिल रही। कंडेला में हुए गोलीकांड में 9 लोगों की मौत हुई थी। हम खाप पंचायत को मानने
और जितने भी हमारे लीडर हैं वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है। कंडेला खाप से पहले मलिक खाप, सर्व खाप पंचायत समेत कई खाप राकेश टिकैत के समर्थन में आई। ये हुआ राकेश टिकैत के उन आंसुओं की वजह से जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आप कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले, उसके बाद अचानक बड़े भावुक हो गए, रोने होने लगे। क्या हुआ था? क्यों इतने अचानक रोने लगे? आप भावुक क्यों हो गए थे? नहीं, पुलिस अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने कहा कि आपको क्या ऑर्डर है वो दिखाओ। उन्होंने कागज दिखाया, उसमें हमने कहा कि हम ये स्थान नहीं छोड़ देंगे ना, हम खाली करेंगे ये। उसने कहा कि जबरदस्ती करवाएंगे। मगर करवाओ। पुलिस नहीं आ रही थी वहां पे जबरदस्ती करवाने, लेकिन जब पता चला कि पुलिस पीछे रहेगी और उसके गुंडे आगे रहेंगे, मतलब कानून की, संविधान की धज्जियां वहां पे उड़ाई गई। पुलिस अपना काम करे, हमको लाठियां चलावे, पुलिस लाठी चला के हमको उठा के ले जाए, कोई ऐतराज नहीं है। ये आंदोलन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की लाठी आंदोलनकारी पे पड़े, कोई ऐतराज नहीं है हमको। हम नहीं हाथ उठाएंगे, तो चलो हमको लेकर जाओ। लेकिन गुंडे तत्व आएंगे, पुलिस पीछे रहेगी और उनसे हमला करवाएंगे। ये किसान बर्दाश्त कर लेगा? ये आए हैं ना, फिर 1 घंटे में गांव के लोग आए हैं। मतलब अगर ये सोच रहे कि पुलिस सुरक्षा करेगी उनकी और गुंडा तत्व तो आगे रहेगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो गुंडा तत्व तो 26 जनवरी को भी घुस गए थे ना टिकैत साहब, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि उस दिन तो आपने कहा कि ये सब सरकार की साजिश है, तो आप कह रहे हैं सरकारी लोग ही पुलिस वालों को पीट रहे थे। जांच होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। महिला अगर किसी आदमी ने, टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल्स पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे। कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं। उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच, पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं। वे पुलिस वाले हमारे ही भाई वे, वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा, मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी, उसको सुबह ही वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल रहा है ईमानदारी से बताइए, आज हम तक पर 35 आपको साल से पूरा देश आंदोलन सुन रहा करते हैं। सुनो, आज टिकैत के समर्थन में पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक महापंचायतें जुट रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मिलने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें किसान आंदोलन को लेकर टिकैत की बढ़ती ताकत की गवाह हैं। वचन वही है जो हमारे 40 लोग जो फैसला करेंगे, हमारा ऑफिस भी वही रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे, वे ही बातचीत करेंगे। भारत सरकार उन्हीं से ही बातचीत करे और इसका समाधान निकाल रहे हैं। जो उनका फैसला होगा, जो वे फैसला करेंगे हम वो मानेंगे। हम तो पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। ना पंच बदलेंगे, ना कार्यालय बदलेगा। हम भी एक उसके मेंबर हैं। मेरे साल 39 हो रहे हैं। आपने कहा अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन, हम तैयारी करेंगे ना अक्टूबर तक की। हमने कहा कि आंदोलन को सपोर्ट देंगे, फैसला सम्मान से करो, आंदोलन चलेगा, इसीलिए आए। अंदाज और तेवर देखकर आप समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत के दिमाग में क्या चल रहा है। तो क्या आगे भी पुलिस से टकराव होगा? 26 जनवरी को लेकर क्या सोचते हैं टिकैत, सुनिए और समझिए। सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल कोई सुनिए। आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे। कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे,
आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं। उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही भाई वे हैं। वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी उसको सुबह ही वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए। टिकैत का डिफेंस तैयार है और उनकी लड़ाई यूपी और हरियाणा में लड़ी जा रही है। बीजेपी राकेश टिकैत को विपक्ष का मोहरा बताती है। अगर इन तस्वीरों पर सियासत सवाल उठाती है तो इन सवालों का जवाब भी टिकैत के पास है। क्या ये अब आपके लिए अहंकार की लड़ाई हो गई है और राजनीतिक तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है? चाहे वो अजीत सिंह का समर्थन हो, शिवसेना का समर्थन हो, और अब महापंचायत जिंद में आप जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को आंदोलित करना चाहते हैं। टिकैत साहब, नहीं, महापंचायत वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, ना हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहाँ पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है ना, हमारे लोग कुछ करते। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा सर? क्या गुनाह है? 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? पॉलिटिकल आदमी इस नहीं मैं बता मैं एक बार पहले मैं पॉलिटिक्स पे आपको बता देता हूँ। बोलिए। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं हमने स्पष्ट उनको कह दिया कि ना माइक है ना मंच है। जो लोग आ रहे आ जाओ, उनका धन्यवाद है भाई, आ रहे घूम लो, मिल लो, प्रेस अपनी बात कह दो, ना हम माइक देंगे ना हम अपना मंच देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 6 तारीख का याद है वो संयुक्त मोर्चे का एक वो है, उसके माध्यम से ये होता है कि लोग उस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं उसमें हो रहा। दिल्ली में इसके आसपास कुछ नहीं है। अच्छा। वो जो लोग यहाँ पे आंदोलन में नहीं आ सकते वो वहाँ पे सड़क पे इकट्ठे होंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे देंगे कि भाई दिल्ली के आंदोलन को हमारा भी समर्थन है और इसका हल जल्दी निकले। ये उसका मैसेज है। न पीछे हटने को तैयार है न झुकने को। ठीक वैसे ही जैसे जींद में महापंचायत के दौरान मंच टूट गया और मंच टूटने की वजह से टिकैत नीचे गिर गए, खड़े हुए, फिर क्या ऐलान किया ये सुनिएगा। और मंच सब टूट गए, ठीक रहा, भगवान के मंच टूटने ज्यादा समर्थन आपका है लोगों के साथ? नहीं, मैं भी किसान हूँ। इस आंदोलन का जो नेता है वो किसान है गांव का, इसका कोई नेता नहीं है। ये गांव के लोग इसके खुद नेता हैं, ये इसको चलाते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं हो रहा, और जो कुछ भुगतान हो घर वाले ले जा, में कुछ नहीं मिलता। जो साथ में लोग आए तो उससे उत्साह बढ़ा है। अरे उत्साह तो ये तो रोक कर आकर रखे, जिस दिन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं टिकैत। इसे इत्तेफाक कहे या संयोग या वक्त का पहिया घूमा, और जैसे टिकैत के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली सरकार को हिला दिया था, ठीक वैसे ही आज किसान बड़ी उम्मीदों के साथ राकेश टिकैत की तरफ देख रहे हैं। टिकैत के पिता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था, तो क्या बेटा प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर पाएगा? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या वाकई राकेश टिकैत की ताकत बढ़ रही है? और अगर ये ताकत बढ़ रही है तो फिर सिर्फ किसान आंदोलन के चश्मे से आप उनकी बातों को न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या अब इस पूरे आंदोलन में कास्ट की भी एंट्री हो गई है? क्या जाट आंदोलन ये धीरे धीरे बनता चला जा रहा है? क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राकेश टिकैत जिन इलाकों में जा रहे हैं, जिस तरह से पंचायत पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं, क्या उसके जरिए जाट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है किसान आंदोलन में? क्या बदल जाएगी जाट पॉलिटिक्स? क्या है टिकैत और जाट फैक्टर? इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के पीछे की सियासी मायने भी समझिए।
आपको याद होगा कि जब टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी तो कौन कौन चेहरे दिखाई दिए थे। चौधरी अजीत सिंह के बेटे और जाट नेता जयंत चौधरी दिखाई दिए। यहाँ कौन बैठे हैं? किसान ही बैठे हैं, और सीमाओं पर जो बैठे हैं वो भी किसान ही बैठे हैं, और वो उनका पूरा प्रबंधन भी उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, उनके पीछे कोई संसाधन नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो इसलिए आप इसको नकार नहीं। महापंचायत में किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा था कि अजीत सिंह को हराकर बहुत बड़ी गलती की। अब एक और तस्वीर देखिए। राकेश टिकैत के समर्थन में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। ये वही हुड्डा है जो जाट समुदाय से आते हैं। एक और तस्वीर देखिए। अभय चौटाला भी गाजीपुर में टिकैत के समर्थन में पहुंचे थे। इन तस्वीरों के जरिए संदेश दिया गया कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा के जाट एक साथ टिकैत के साथ खड़े हुए। जो दल एक दूसरे के खिलाफ थे आज गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आ गए। यानी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत किसानों के नाम पर हुई थी, अब उसी आंदोलन में बड़ी भूमिका जाट फैक्टर की है, जो एक नहीं बल्कि 3 राज्यों की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है। सबसे पहले समझिए कि किसान आंदोलन ने जाट पॉलिटिक्स को कई मायनों में कैसे बदल डाला। किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय तमाम पुराने मतभेद को भुलाकर एक मंच पर एक साथ खड़े। अब तक जाट समुदाय अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, लेकिन अब सभी एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन जहां सरकार के लिए परेशानी बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन ने पंजाब के जट और हरियाणा के जाट को मिला दिया है। तो वहीं यमुना पार का यूपी वाला जाट वो भी कहीं ना कहीं भाईचारे की मिसाल पैदा कर रहा है, और ये गठजोड़ लग ऐसा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीतिक दिशा भी तय कर सकता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या किसान आंदोलन की वजह से जाट पॉलिटिक्स बदलेगी? अगर बदलेगी तो क्या असर चुनाव पर होगा? सबसे पहले हरियाणा की बात। हरियाणा में 27% आबादी जाटों की है। 90 विधानसभा सीटों में 40 पर जाट का दबदबा है। 2019 में जाट की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। यहाँ एक और बात आपको याद रखनी है कि 2014 और 2019 में हरियाणा में गैर जाट नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन लंबे वक्त तक जाट नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे। किसान और खेती बचाओ के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं जातिगत बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से लगातार जाट लामबंद हो रहे हैं, लग ऐसा रहा है आने वाले समय में हरियाणा की भाजपा सरकार के लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। जाट पहले ही बीजेपी से नाराज है और अब किसान आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 17% के करीब है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, बागपत, शामली और बिजनौर, सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक जाट समुदाय की सियासत में अच्छी पकड़ है। यहाँ की 8 लोकसभा सीटों और लगभग 70 विधानसभा सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका में है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, जाट वोटरों ने बीजेपी को चुना। 2019 में दिग्गज जाट नेता अजीत सिंह चुनाव हार गए। 2019 में जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 में जाट समुदाय ने बीजेपी पर विश्वास किया। 2016 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी 109 सीट जीती। 2014 में जाट समुदाय ने मोदी पर भरोसा किया। जाट बहुल इलाकों में किसान आंदोलन का असर जोर पकड़ता जा रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को चुपचाप उन इलाकों में जाटों को समझाने के लिए लगाया है। यही नहीं, इस आंदोलन में अब सख्ती नहीं करने के भी एक निर्देश दिए गए हैं ताकि और नाराजगी नहीं बढ़े। निश्चित तौर पर इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं योगी सरकार को कोर्स करेक्शन करने पड़ रहे हैं। इस भरोसे के पीछे एक बड़ी बात यह है कि जनसंघ के जमाने से दोनों में गहरा नाता रहा है। 1967 में जनसंघ के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से राकेश टिकैत का उत्थान हुआ है, उससे बीजेपी को बड़ा खतरा है। जो संकेत हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, वो जाट पॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों की गवाही दे रहे हैं। जींद से सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक।
तो किसान आंदोलन के बीच प्लान टिकैत क्या है, ये आप उनके खुद की बातों से और इन तमाम रिपोर्ट से समझ गए होंगे। लेकिन क्या हुआ था देश में 26 जनवरी को, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि लाल किले के मोस्ट वांटेड, जो इनामी मोस्ट वांटेड हैं, उनके बारे में हम आपको बताएं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राकेश टिकैत का अल्टीमेटम आपने स्पेशल रिपोर्ट के पहले हिस्से में देखा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि 26 जनवरी को जिस तरह की हिंसा हुई थी, आखिर कौन है वो चेहरे, वो 12 चेहरे जिन्हें दिल्ली पुलिस जिम्मेदार मान रही है लाल किले की घटना के लिए। कैसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया किसान आंदोलन, रिहाना और कंगना में क्यों छिड़ी किसान आंदोलन पर जंग, कैसे किसान आंदोलन को कंट्रोल करने में लगी है पुलिस, किले के गद्दारों पर दिल्ली पुलिस ने क्यों रखा इनाम, क्या पुलिस ने लाल किले पर चढ़ने वाले सारे चेहरे, क्या पुलिस पर डंडा चलाने वाले किसानों की पहचान हो गई, क्यों दीप सिद्धू को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस, किसान आंदोलन पर पुलिस का फाइनल एक्शन प्लान क्या है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का उत्पात राजधानी में मचाया गया, आखिरकार दिल्ली पुलिस उन चेहरों तक पहुंची है। 12 चेहरों को इसके लिए जिम्मेदार घोषित करते हुए 8 पर इनाम भी घोषित किया गया है। दीप सिद्धू के साथ उसके समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम और बाकी 4 पर 50,000। लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 1। लाल किले का वांटेड नंबर 1 है दीप सिद्धू और इसका पता बताने वाले को इनाम मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ रूह ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆ ਫਿਰਦਾ। तो तुसी मेरे परिवार ते चढ़ गए। लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 2। लाल किले का वांटेड नंबर 2 है जुगराज सिंह और इसका पता बताने वाले को भी इनाम मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए। लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 3। लाल किले का वांटेड नंबर 3 है गुरजोत सिंह। दिल्ली पुलिस ने इसको पकड़वाने पर भी रखा है 1 लाख रुपए इनाम। और ये लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 4। लाल किले का वांटेड नंबर 4 है गुरजंत सिंह। दिल्ली पुलिस ने गुरजंत सिंह के सिर पर भी रखा है 1 लाख रुपए इनाम। तो लाल किले में जो 4 आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं जो चढ़े थे अपने लाल किले पे झंडा फहराने के लिए, उन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित किया है, जिसमें जुगराज, दीप सिद्धू और उसके 2 साथी हैं। लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 5। लाल किले का वांटेड नंबर 5 है इकबाल सिंह। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है और आरोप भीड़ को उकसाने का है। लाल किले पर चढ़ाई का वीडियो नंबर 6। लाल किले का वांटेड नंबर 6 है बूटा सिंह। पुलिस ने इसका पता बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस के पास 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के 1000 के करीब वीडियो हैं और पुलिस ने अब तक वांटेड बनाए हैं पूरे 12 चेहरे, जिनमें से 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और 4 पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वांटेड नंबर 7 जजबीर सिंह पर इनाम 50,000। वांटेड नंबर 8 सुखदेव सिंह पर इनाम 50,000। टोटल 8 आदमियों के खिलाफ कल हम लोगों ने रिवॉर्ड घोषित किया है। उसमें दीप सिद्धू के अलावा उसके 2 साथी हैं गुरजोत और गुरजंत, इनके खिलाफ भी है रिवॉर्ड, और बाकी और 4 लोगों के खिलाफ किया गया है जिनकी पहचान हुई थी, जो लाल किले वाले इंसिडेंट में शामिल थे, तो उनके ऊपर 50,000 रुपए। 12 चेहरों की तलाश में पंजाब से लेकर दिल्ली तक चप्पा चप्पा छान रही है और इसीलिए इनाम भी घोषित कर दिया गया। ब्रांच की टीम को तकरीबन 1000 से ज्यादा वीडियो मिले थे। कई टेक्नोलॉजी के जरिए इन 12 चेहरों की पहचान की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इन 12 चेहरों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है।
इनसे पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इनको लाल किला और आईटीओ के पास जाने के लिए किसने कहा था, किसने इन लोगों को अपने अपने इलाकों से दिल्ली बुलाया था और किसने हिंसा करने के लिए उकसाया था। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो कुल 12 लोग आरोपी बनाए गए हैं, 8 पर इनाम घोषित किया गया है। दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर दीप सिद्धू पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है। अभिनेता है, पूरे पंजाब का जाना माना चेहरा है, वीडियो पोस्ट करता है, उसके वीडियो वायरल होते रहते हैं और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस बस ढूंढ रही है। आखिर कोई बचा तो नहीं रहा दीप सिद्धू को। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, वही टिकरी बॉर्डर जहां किसानों को रोकने के लिए कीलें, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी घेराबंदी और तारबंदी की गई। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नए सिरे से कर दी गई है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं बकायदा एक बुलडोजर आया, उसके जरिए सीमेंट और गिट्टी के जरिए बकायदा ये बैरिकेटिंग तैयार कर दी गई है। ये आप देखेंगे कांटों की तार और इसके बीच में जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात है। जरा एक घेरेबंदी आप देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन संजय हमको दिखाएं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो देखिए किसानों का प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। उसके ठीक बगल में लोहे की एक बैरिकेटिंग है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। बीच का एक रास्ता गैप है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जो सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर लगाकर बैरिकेटिंग कर दी गई है। यानी पूरी तरीके से एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ का जो इलाका है वो पूरी तरह से पैक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको लोहे की जो लोहे का कील है उसको गाड़ा गया है। वो पूरा जो रास्ता है, पूरा राउंड अप है, जो फ्रंट का राउंड अप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पूरे राउंड अप में है। उसके बाद अब ये देखेंगे तो आप सीमेंट के जरिए पूरा यहाँ पर ये जो गाड़ी आई है इसके जरिए ये जो बालू है, गिट्टी है, इसको बीच में गिराया जा रहा है। यानी पूरी ये बेड़ा बना दिया गया है और ये पूरा बेड़ा अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा बेड़ा तैयार कर दिया गया है और बीच में लगा दी गई है कांटों की दीवार। टिकरी बॉर्डर पर कैसे किसानों को घेरा गया है आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट देख ली, लेकिन किसानों के लिए तो इतना तगड़ा इंतजाम है और लाल किले पर चढ़ाई करने वाला मोस्ट वांटेड दीप सिद्धू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। उस पर पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है सिद्धू को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, वो लगातार अपने वीडियो बना बना कर भी भेज रहा है। बल्ले पंजाबियों, बड़ा तुसी सिला दिता, गदार दा सर्टिफिकेट वंडता, सब कुछ छड्ड के थोड़े लिए आ गया। सारी जिंदगी जिवें जिउया सी सब कुछ छड्डता, आपदे रिश्ते, आपदा काम, पर्सनल लाइफ सब कुछ छड्डता थोड़े लिए। दीप सिद्धू ने 26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराया था। उसके बाद 27 जनवरी की सुबह वो सिंघू बॉर्डर पर दिखाई भी दिया, जहां से किसानों ने उसे भगाया। उसके बाद से 8 दिन हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू की लोकेशन का पता नहीं लगा पाई है। साथ ही दिल्ली पुलिस सफाई भी दे रही है कि जांच किसी के दबाव में नहीं चल रही है। बात कहूंगा, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रही है। इसमें कोई किसी तरह के इन्फ्लुएंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारी जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए कल हमने उन लोगों के खिलाफ जिनके बारे में हमारे पास सबूत भी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने कल रिवॉर्ड डिक्लेयर कराया है। तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का लाल किले पर झंडा लहराने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो नारे भी लगा रहा था।
इतना ही नहीं, दीप सिद्धू ने फेसबुक पर सफाई देते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराया था, लेकिन उन्होंने झंडा लहराकर कोई गलती नहीं की। डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन दीप सिद्धू तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? पंजाबी दीप सिद्धू और इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार है, लेकिन इस बीच उस बवाल का जिक्र हम ब्रेक के बाद करेंगे जो अब छिड़ गया है एक इंटरनेशनल ट्वीट पर देसी घमासान। ब्रेक के बाद, क्योंकि रेहाना ने किया है किसान आंदोलन का समर्थन। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।